जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत बस क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में हिंदी भाषा से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी तैयारी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों में से कई बच्चों का सपना होगा कि नवोदय विद्यालय में नामांकन कराए, वहाँ पे पढ़े। तो इसी के चलते भारत वर्ष क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। बिल्कुल निःशुल्क वीडियो है बच्चा, और भारत वर्ष क्लासेस के द्वारा आप सभी को क्लास 6 नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए हिंदी, गणित और मानसिक योग्यता तीनों की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी बच्चा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को आप सभी लाइक कर देंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। यह पहली क्लास है, इसमें हम हिंदी भाषा के अनुच्छेद की प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी जानते हो कि आपका पेपर 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। दूसरे भाग में आपसे गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं और तीसरे भाग में आपके हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चा, यहाँ पे आप सभी को हिंदी और यहाँ पे मानसिक योग्यता, इन दोनों टॉपिक में, इन दोनों में आपको पूरे में से पूरे अंक लाने हैं। यदि आपको नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको हिंदी और मानसिक योग्यता में पूरे में से पूरे, यानी इसमें से 50 में से 50 और हिंदी में 25 में से 25 नंबर लाने होंगे। तभी आप नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि आप सभी देख रहे हो बच्चा कि इसका जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो आप अभी से ही तैयारी करके चलोगे तो 20 जनवरी तक आपकी प्रैक्टिस इतनी शानदार और इतनी ज़बरदस्त वाली हो जाओगे कि आप आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो जुड़े रहना है भारत वर्ष क्लासेस। आप लगातार आप सभी के लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट हिंदी के, मानसिक योग्यता के और गणित के प्रश्न उत्तर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे हिंदी भाषा के अनुच्छेद 1 को। ठीक है। अब इस प्रकार के अनुच्छेद को हम किस प्रकार करेंगे? सबसे पहला ज़रूरी होता है बच्चा कि हम पेपर को करें ऐसे, या शुरू वीडियो बच्चा फर्स्ट क्लास, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। शुरू पे हम लोग पेपर को देख कर डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। देखिए, यदि आप मेरी बात सुनो तो आप सबसे पहले हिंदी पार्ट को करो, हिंदी भाग को सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में आप पढ़ोगे आराम से उसका उत्तर कर दोगे। उसके बाद आप चूज करोगे मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता को। ठीक है। उसके बाद सबसे अंत में आपको गणित करना है, क्योंकि गणित में आपका समय रहेगा तो आप आराम से कर सकते हो। यदि आप गणित पहले करोगे तो आपको समय हो सकता है कि बचे या ना बचे, तो पहले आपको हिंदी कर लेना है, फिर मानसिक योग्यता और अंत में गणित करना है। उसी प्रकार आज हम हिंदी की करेंगे। हिंदी की किस प्रकार करना है? आपको अनुच्छेद पढ़ना होगा। यहाँ पे 3 प्रश्न आपके अनुच्छेद से संबंधित होंगे, 2 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण के होंगे। तो अनुच्छेद को करने से पहले आप सभी अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। एक बार ध्यान से आप अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उससे संबंधित कितना भी प्रश्न रहे आप आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है। तो पढ़ते हैं हम। यहाँ पे अनुच्छेद दे रखा है, वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ष 1998 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल इसे मनाने की घोषणा की। इस प्रकार के अधिकारों को कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित नहीं कर सकता। मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से हैं जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। अब कितना समय लगा? बिल्कुल भी नहीं समय नहीं लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट में हमने पढ़ लिया। अब इसे संबंधित प्रश्न को करते हैं। प्रश्न दे रखा है, मानवाधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विकल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने
यहाँ पे प्रश्न को, यहाँ पे अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ा तो आपको विकल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मानवता दिवस 10 दिसंबर को, अब सीधा चुनना है 10 दिसंबर कहाँ है, सी विकल्प में है सर, तो सी विकल्प सीधा चुन लेंगे। कब से मना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पढ़ा 1998 को, तो 1998 से मना रहे हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न आप खुद से बनाने लगोगे, जब आप 2, 3, 4, 10 अनुच्छेद तक कर लोगे तो आप खुद से ही इसका उत्तर दे सकते हो। दूसरा प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब से मनाया जाता है। विकल्प दे रखा है 1998, 1948, 1937, 1946। हमने पढ़ा 1998, तो ए में आपको गोला लगा देना है, ए वाले गोले को भर देना है। तीसरा प्रश्न है, अधिकार का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ से आपके संबंधित हो जाते हैं ग्रामर से। विलोम शब्द मैं आप सभी को 200 विलोम शब्द, 200 पर्यायवाची शब्द, 200 समानार्थक शब्द, सभी शब्द 200 करवा दूंगा, तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए अधिकार का विलोम होता है अनाधिकार, यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। कितने बच्चों ने बी विकल्प को चुना, तो आपका सही है। मानवाधिकार में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक शब्द था मानव, और मानव के पीछे हम जोड़ दिए अधिकार, और दोनों को एक साथ बोलते हैं मानवाधिकार, तो यहाँ पीछे कौन सा शब्द जुड़ रहा है, अधिकार, तो मानवाधिकार में अधिकार प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार बच्चा होता है उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है, जो शब्द के पहले जुड़ता है उसके बोलते हैं उपसर्ग। जैसे यहाँ पे बात की जाए कार, कार के पहले हम उप जोड़ दें तो उपकार हो जाएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न, जीवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मरण, मृत्यु, जिंदगी या इनमें से सभी। सही विकल्प सी है, जीवन का पर्यायवाची जिंदगी होता है। तो बच्चा यह था अनुच्छेद का सेट 1। आप सभी यहाँ पे अपने स्कोर बताइए कि आपका 5 में से कितने प्रश्न सही हुए, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से आप सभी ज्वाइन जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चा।